my channel Tech Fetch and Fun. I hope you all are doing very well. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे वीडियोस को पूरा देखें. इट्स अ रिक्वेस्ट और लाइक जरूर ठोकें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो आज मैथ्स और फिजिक्स में है परेशान तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्ति के लिए इस घंटे को दबाना बिल्कुल मत भूलें. धन्यवाद. आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ जो मेरे YouTube पे पड़ी हुई है और आपको आई सेक्शन आपके स्क्रीन पे जो आई बटन है उस पर मिल जाएगी. आप उसको क्लिक करिए और आप उसको देखिए. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश. किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डिस्टेंस अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलता है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलता है सोर्स चार्ज. हमने आपको बताया सोर्स चार्ज. तो यहाँ पे ये सोर्स चार्ज ये है व्हिच इज हियर इज पॉइंट चार्ज. अब इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो टेस्ट करेगा उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जो कि यहाँ पे रखा है कुछ दूरी पे जिसको हमने r डिस्टेंस लिया है. ठीक है. अब ये देखिए, ये जो टेस्ट जो ये सोर्स चार्ज होता है, कोई भी एक चार्ज होता है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कोई भी जो सोर्स चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ होती है. ठीक है. जो सोर्स चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके चारों तरफ होती है. यानी वो एक वॉल्यूम का अगर एक बॉल का शेप कर दो तो उस तरीके का उसका पूरा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा जाल रहता है. ठीक है. तो वैसे ही तो ये जो लाइंस है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इनको हम ऐसा कह सकते हैं. यानी ये लाइन शो कर रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे नहीं आया हूं, तो ये बेसिकली एक तरीके का हाइपोथेटिकल आप जान लीजिए इसको कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ दूरी तक तो रही ही होगी, तो इसीलिए मैंने ये डॉटेड लाइन से इसको शो किया है. ठीक है. तो ये आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ इसको टेस्ट करने के लिए. अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये क्यों लिखा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाय Q नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सोर्स चार्ज या बाय पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जो भी था वो हमारा ये था कि F फोर्स अपॉन Q नॉट दैट इज टेस्ट चार्ज. ठीक है. जिस चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ लगा रहा है वो. ठीक है. यहाँ पे Q नॉट ये है. तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, है ना. और जिसको हम करते क्या है, क्या क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर. अब यहाँ पे R जो यूनिट वेक्टर जो R कैप की वैल्यू होती है वो होती है हमारा R वेक्टर अपॉन R मॉड. R मॉड मतलब R की जो वैल्यू होती है ना. तो ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी. अब ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया. अब तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा भाई, R डिस्टेंस थी इन दोनों के बीच में तो हमारा फोर्स निकल आया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट. इसको हम अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप अपॉन Q नॉट. अब इसको हम कैसे कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब ये जो Q नॉट है दिस इज Q नॉट अपॉन 1. तो अब होगा क्या यहाँ पे Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1/Q नॉट हो जाता है. बेसिक मैथ्स. तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर R कैप. This is the electric field due to a point charge. Here point charge is Q. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है. ठीक है. अब जानने वाली यहाँ पे बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड is also directly proportional to 1 upon R square.
तो जैसे फोर्स हमारा था तो फोर्स भी कैसा लगता था, चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में लगता था पॉइंट चार्ज के, आ गया ना उसी पे जैसे मैंने बताया था। तो वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज होता है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होता है, मतलब उसके चारों तरफ जो एक स्फेयर फॉर्म अगर हम बना ले, एक वॉल्यूम स्फेयर का, तो उस स्फेरिकल फॉर्म में चारों तरफ उसके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये 1 बाय जो आर स्क्वायर है ये वही शो कर रहा है। इज इट क्लियर? अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस है यानी कि किसी जैसे फोर्स में क्या था, फोर्स में था कि हमारा एक अगर दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो किसी तीसरे चार्ज की वजह से कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। वहां पे हमने क्या लगाया था, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होगा, सेम इज इट, मतलब वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा ये आ गया, अगर कोई और चार्ज होगा तो इसके और इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूसरा आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम दिस पॉइंट चार्ज ऑन द अदर चार्जेस वो क्या हो जाएंगे, उसके अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएंगे, जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है। तो कोई डाउट नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, now we are moving to this topic electric field due to a system of point charges। ठीक है, जहां पे कई ढेर सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे जो हमें प्रीवियस अभी जो मैंने बताया उसमें सिर्फ एक चार्ज था, सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं था। सिस्टम का मतलब होता है बहुत ढेर सारे चार्जेस। ठीक है, तो जैसे वहां पे सिर्फ एक क्यू था और क्यू नॉट एक था, लेकिन यहां पे क्या होगा, क्यू नॉट एक है, हमने लेट किया कि क्यू नॉट जो सबसे छोटा होना चाहिए उसकी वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, दैट इज क्यू नॉट टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है मान सकते हैं Q1 Q2 मैंने माना है, लेकिन आप Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn तक, मतलब उसको लिमिट नहीं है, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिंपल फंडा यूज होने वाला है वो होने वाला है कि सबसे पहले तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज वो क्या होता है। ठीक है, तो हम वो फोर्स निकालेंगे, है ना। तो फोर्स हमारा जैसे मान लो Q1 और Q0 के बीच में है फोर्स, ठीक है, Q2 और Q0 के बीच में है फोर्स। तो जो फोर्स होगा, ठीक है, तो उसके बाद हम Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली Q2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, जो सिंपल फॉर्मूला है जो है ना, फोर्स अपॉन Q0। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम जो हमने फोर्स में लगाया था वो यहाँ पे भी लगेगा कि अगर किसी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो तीसरे चार्ज का उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा सेपरेटली। ठीक है, वो जाके कूदेगा नहीं, वो अलग से फोर्स लगाएगा, है ना। लेकिन जो सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर कई चार्जेस हैं और उनका कई ढेर सारे चार्जेस का एक चार्ज के साथ जो फोर्स निकालते हैं वो क्या होता है, सारे चार्जेस का जो फोर्स होता है उसको ऐड कर देते हैं उस चार्ज पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो चार्ज माना है वो Q0 है। अब Q0 पे सारे जो चार्ज होंगे Q1 Q2 Q3 Q जो भी आप मान लो वो सब इस पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब फोर्स लगाएंगे तो उनका फोर्स बनेगा कैसे, मतलब Q1 की वजह से अगर फोर्स हुआ Q0 पे तो उसे हम F1 मान लेंगे, Q2 की वजह से फोर्स लगा Q0 पे तो F2 मान लेंगे, ऐसे ही F3 F, है ना। तो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 चार्ज तो वो हो जाएगा, ठीक है, वो निकाल देंगे अपॉन Q0 करके। फिर इसी तरीके से E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 चार्ज, इसी तरह E3 E4। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जो आपने लॉ पढ़ा हुआ रेक्टेंगल का, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। तो जो समेशन होता है वेक्टर का सम जब हम करते हैं तो क्या है यहाँ पे, ये देखिए एरो R1 + R1p = R। अगर हम ट्रायंगल वाला लॉ लगाएं तो R1 + R1p = R। जो हमारा देखो यहाँ पे ये एरो है, इस एरो से जुड़ा ये वाला इसका टेल, तो यहाँ पे एरो गया, ये दोनों एरो यहाँ पे हैं, तो ऐसे तो करते हैं, ये हमारा जो होता है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो हम क्या करते हैं, ये हो जाता है ऐसे। तो दिस इज, यही तो होता है मेन रिजल्टेंट। ठीक है, ये प्लस ये = ये, तो यहाँ पे भी जो रिजल्टेंट है वो ये है, ये प्लस ये कर रहा है। तो इसकी जो वैल्यू हमें निकालनी, क्योंकि अगर हम जब हम फोर्स निकालेंगे Q1 की वजह से तो हमारा जो डिस्टेंस है वो R1p है, तो R1p की वैल्यू क्या आ जाएगी, R - R1।
ठीक है। इसी तरह जो R2P होगी वो क्या हो जाएगी, R माइनस R2। ठीक है, ये मैंने बता रखा है पिछले फोर्स वाले लेक्चर में, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब कूलम्स लॉ की वजह से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स ऑन Q नॉट चार्ज ड्यू टू विच फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, इसको हम F1 मान लें, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R1P। ठीक है, R1P, जहां पे जो R1P है वो किसके इक्वल है, R माइनस R1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। ठीक है, R1P का स्क्वायर और ये R1P यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहां पे ये मैग्नीट्यूड है क्योंकि डिस्टेंस है, तो हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। यहां ये यूनिट वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1P वेक्टर अपॉन R1P। ठीक है, अब ये फोर्स हो गया, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1। ठीक है, सिमिलरली तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, F1 अपॉन Q नॉट, जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली निकालूंगा तो ये यहां से Q नॉट हट जाएगा, इसका मतलब तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर इनटू R1P यूनिट वेक्टर। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 या ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। ये Q1 का हो गया। सिमिलरली हम क्या निकाल लेंगे, E2 निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2 क्या हो जाएगा, किस पे, Q नॉट पे। ठीक है, Q नॉट पे, तो E2 जो हो जाएगा हमारा मिलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2P स्क्वायर इनटू R2P कैप, जहां पे R2P का मतलब हुआ R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा तो R का स्क्वायर माइनस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अब हमने इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला, है ना, Q नॉट पे ड्यू टू Q1, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो हमने फोर्स निकाला है इसको हमने F1 लिया। क्यों, क्योंकि Q1 की वजह से जो Q नॉट पे या इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो ये हो गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। ठीक है, तो R1P स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम E1, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज या पॉइंट चार्ज Q1, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 क्या हो जाएगा, F1 अपॉन Q नॉट, जो कि हमारा ये आ गया। ठीक है, E1। अब इसी तरह E2 भी हमारा E2 भी आ गया। ठीक है, अब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज में अगर हम E3 की सिमिलरिटी निकालें तो हमारा E3 क्या आना चाहिए, हमारा E3 क्या आना चाहिए, हमारा E3 भी वही आएगा। ठीक है, तो E3 भी, हालांकि यहाँ Q3 है नहीं, लेकिन E3 भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भाई सिस्टम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q3 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3P स्क्वायर इनटू R3P कैप, है ना। इसी तरह से हम En तक निकाल लेंगे, है ना, En तक निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन RNP स्क्वायर ऑन RNP कैप। ठीक है,
तो ये हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इतने मतलब अगर n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे जो कि Q नॉट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो जो वो लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनका होगा वो क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेटली। मतलब उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट पे था, जो इफेक्ट था, उसको हम अगर अलजेब्रिक सम कर लें तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन Q नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन यहीं पे लगा देंगे। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से टोटल बाय लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En डॉट 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 डिस्क्याओ जैसे गोलियां चल रही है। तो E1 हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 by R1P स्क्वायर R1P कैप प्लस E2 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P स्क्वायर R2P कैप डॉट डॉट डॉट। अब हम सीधे Rn पे आते हैं, En पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rnp स्क्वायर Rnp कैप। ठीक है, तो यहां पे जो हमारी कॉमन चीजें हैं, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा कॉमन है। अच्छा, अब जो हमें समेशन लेना है, ये तो कॉमन आ गया। अब समेशन किसका होना चाहिए, समेशन जो हो रहा है वो हमारा Q जो 1 से n तक हो रहा है। तो यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, डिस्टेंस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं I इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक है, n तक है। कहां तक है, n तक। तो इसको हम लिख सकते हैं QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, नमस्कार।